नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं दिलीप कुमार। अभी मैं बिहार बांका में हूँ, धोरैया प्रखंड में हूँ। यहाँ का युवा मुखिया प्रतिनिधि हैं जिनसे आपको बातचीत कराते हैं और जानते हैं इन्होंने 4 साल में क्या क्या काम किया है अपने पंचायत के लिए। पहले तो आप अपना परिचय बताइएगा चौधरी साहब, पूरा और पंचायत का नाम। जी, मेरा नाम जितेंद्र भारती हुआ उर्फ जीतू चौधरी। और मेरी माताजी मुखिया है। मेरी माताजी का नाम निभा देवी हुआ। और सौभाग्यवश जो है हमको इस पंचायत में जो है काम करने का मौका मिला। और 4 साल में जहाँ तक जो है बन पाया, सरकार के जितने भी मुखिया जी, हमने पूछा ही नहीं, आप स्टार्ट हो गए। मैं पूछ रहा था आपसे, पहला सवाल है जो आपने प्रधानमंत्री आवास अपने पंचायत में कितने आदमी को दिए हैं? देखिए, हमारे 4 साल के दरमियान में लगभग 250 प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमने लोगों को दिया। और साथ ही साथ 10 जो है मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ हमने लोगों को दिया। दूसरा सवाल है मुखिया जी, आपका पंचायत क्या ओडीएफ मुक्त है? जब मैं आ रहा था तो लेडीज सब जा रहे थे जंगल में शौच करने, इसके बारे में आप रोशनी डालिए और बताइए जनता। देखिए, सबसे पहले तो आवास योजना के बारे में पूछे थे, तो उसमें एक और चीज़ इंक्लूड हम करना चाहेंगे कि हमारे रीजन में लगभग अभी 1045 लोगों का नाम इस सूची में जो है जुड़ा है। ठीक है। और उम्मीद है कि हमारे रहते ही इसमें से कुछ लोगों को जो है SC ST को खास करके इसमें जो है अब की बार आवास जो है मिलने का काम होगा। अच्छा मुखिया जी, सुनने में ये भी आया जो प्रधानमंत्री आवास में 10% कमीशन लिया जाता है और जिसके पास मकान होता है उन्हीं को मकान मिलता है, गरीब आदमी को नहीं मिलता है। कितना सच है वो? आप देखिए, जहाँ तक इस बारे में जो है आप चर्चा कर रहे हैं। और 1,20,000 में क्या आवास बन जाएगा मुखिया जी? देखिए, 1,20,000 में तो आवास नहीं बनता है। ठीक है। इसमें से लाभुक को जो है कुछ अपना भी लगा करके आवास को पूर्ण करना पड़ता है। और रही बात दूसरा नंबर की, आप जो है पैसा के बारे में पूछे, तो अभी तक का ये रिकॉर्ड है हमारे पंचायत का कि अभी तक हमारे रीजन में किसी को एक पैसा नहीं लगा है। और कहीं अगर कोई वार्ड ले ले या फिर आवास सहायक को अपने से दे दे तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे जो है किसी के पास हम खुद जब हमारे पास कोई आता है तो बोलते नहीं, पैसा किसी को नहीं देना है। हो सकता है आपका विरोधी हो, विपक्ष वाले हो, तो वो तो उल्टा जवाब देते ही हैं पक्ष वाले को। अब देखिए, क्या कीजिएगा, विरोधी का काम है विरोध करना, और इसमें हम ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। ओडीएफ का क्या सीन है मुखिया जी? देखिए, ODF लगभग जो है मिला जुला के 75 ने 80% बोलिए कि 80% लोग जो है इस चीज़ को जान गए हैं कि हमको जो है घर में शौचालय होना मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा नंबर कि अभी जो 20% लोग जो हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो भी जागरूक हो रहे हैं और अपने घर में जो है शौचालय जो है बनवा रहे हैं धीरे धीरे। और हम लोग भी मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि घर में शौचालय होना कितना ज़रूरी है। और धीरे धीरे हो जाएगा हमारे रीजन में। देखिए, जहाँ तक जो बन पाएगा जरूर कोशिश करेंगे। अच्छा मुखिया जी, स्वच्छ भारत मिशन जो है, स्वच्छ लोहिया अभियान, उसमें सुचारू रूप से आपका रिक्शा काम कर रहा है या स्वच्छ आपका पंचायत है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसमें हम बताएंगे कि इसमें सबसे पहले तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि हमको जो है मेरा गीला कचरा या सूखा कचरा वो किस प्रकार से जो है हमारे जो भी घूमते हैं स्वच्छता कर्मी उसको देना है। ठीक है। हम लोग मोटिवेट करने का भी प्रयास कर रहे हैं और बहुत लोग मोटिवेट भी हुए हैं। जगह जगह पे साफ़ सफाई जो पहले नहीं होता था वो अब हो रहा है। हम तो जो है सबसे पहले जो है बताना चाहेंगे कि धोरैया प्रखंड में, ठीक है, हमसे पहले कोई भी मुखिया ऐसा जो है कार्य नहीं किया होगा। हम सबसे पहले नाली साफ करवाने का कार्य हम किए थे कि प्रत्येक पंचायत में जितना भी जो है गांव है मेरा, तो सबसे पहले जो है नाली साफ सफाई हमने शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे हर एक जगह नाली साफ सफाई जो है प्रारंभ हुआ। नाली सफाई और ग्रामीण सड़क, ये तो मुखिया के अधीन ही आता है। जैसे आपके घर के बगल में सड़क है, ये आपके अधीन में ही है। इसमें आपने कितना काम किया? देखिए, काम जो है हम जो है काम जो कर रहे हैं, ठीक है, हम सबसे प्राथमिकता हम उस जगह को दिए हैं जहाँ की ज़रूरी है। लोग अभी भी जहाँ पे कादा में चलने के लिए जो है बहुत ठेहुना भर कादा में चलने के लिए कीचड़, तो उस कीचड़ को जो है हम कीचड़ से निकालने का कार्य धीरे धीरे लोगों को कर रहे हैं। जितने भी प्रतिनिधि पहले बने, जितने भी जो है उन्होंने जो है
खास करके जो SC ST वर्ग के लोग थे, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दिया। हम जो है SC ST वर्ग के लोगों को जो है ध्यान में रखते हुए, प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले उस जगह पर कार्य करने का काम कर रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब के तहत आप काम कर रहे हैं, सभी को लेकर। जी जी जी, सभी को लेकर के चल रहे हैं। और मुखिया जी, आपके यहाँ नल जल का क्या स्थिति है? देखिए, नल जल का स्थिति है, नल जल जो है बीच बीच में खराब भी होता है, शिकायत करने के बाद जो है ठीक भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तो जो है अफसर का जो है रवैया जो है ठीक नहीं है कि PhD विभाग जो है इसमें थोड़ा सा जो है क्या बोले, लेट लतीफ़ा करता है, जिससे जो है जनता को बहुत परेशानी होती है। स्ट्रीट लाइट जो लगाया गया है वो सुचारू रूप से काम नहीं करता है मुखिया जी, ये बात मानते हैं आप? इस पर सरकार का जो ये स्ट्रीट लाइट वाला योजना जो है ये बिल्कुल फेलियर योजना है, ठीक है। आज के डेट में हम बताते हैं कि लगभग जो है हमारे यहाँ 6 4 10 वार्ड में जो है 10 वार्ड में जो है 10 लाइट भी नहीं जलता होगा। 10 वार्ड में जो है लगभग जो है बोला जाए 100 लाइट लगा है। 100 लाइट में लगभग 50 लाइट का स्थिति बेहद खराब स्थिति में है, 50 लाइट ही जलता होगा। और दूसरा नंबर बात बताते हैं कि जब इसके ऊपर जो है हम शिकायत करते हैं कि यहाँ लाइट ख़राब है, यहाँ लाइट ख़राब है, तो कोई भी जो है लाइट ठीक करने के लिए नहीं आता है। कुछ लाइट तो ऐसा भी है लगा करके गया है, आज तक जला भी नहीं है। सरकार ने तो कहा है जो मुखिया को जो शाम में आप लाइट चेक करेंगे जल रहा है या नहीं जल रहा है, फिर आप ब्लॉक को इन्फॉर्मेशन करें। नहीं, वो इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से जो है हम जो है आगे तक देते हैं, ब्लॉक में देते हैं, लेकिन इस पर जो है किसी प्रकार का सुनवाई नहीं होता है। मुखिया जी, लास्ट सवाल है, जो सरकार का एक गाइडलाइन और है, जो शराब तस्कर और गंजेरी भंगेरी तस्कर जितने भी हैं स्मोकिंग वाले, उसका रिपोर्ट करें थाना में, कितने तक सच है ये? देखिए, वो संभव नहीं है। ये सरकार जो कर रही है, ठीक है, वो आप जो है किसी को देख भी नहीं पाइएगा कि कहाँ क्या कर रहा है। कोई लोग छुपा के करते हैं, ठीक है, हर हमेशा जो है किसी के सामने में थोड़ी ना शराब पियेंगे या फिर जो है जो भी जो है तस्करी करेंगे। तो जहाँ तक जो होता है, ठीक है, इसमें जो है पुलिस प्रशासन भी काम कर रही है। और बाकी जो है मुखिया का काम यही हो गया तस्कर का पकड़ना? नहीं, वो संभव ही नहीं है, वो संभव ही नहीं। आपको मुखिया जी रहना यही है और आप तस्कर को पकड़िएगा, वो भी आप ही के पंचायत का होगा। कल आपके साथ कोई और घटना हो जाए, प्रशासन तो आपके साथ है नहीं हमेशा। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बताते हैं, हम लोग जो है जनता का सेवक हैं और जनता को साथ में लेकर के चलना पड़ता है। जहाँ करके भी हम लोग किसी के बारे में बुराई नहीं सोच सकते हैं, किसी के बारे में शिकायत नहीं कर सकते हैं, सीधा सी बात है। और इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। 4 साल हो गया है, अब 5-6 महीना में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद वो आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा। क्या आप 6 महीना में बकाया काम कर लेंगे? आपका फंड भी रुका हुआ है। देखिए, सरकार जो है जितना फंड हमको दे रही है उस हिसाब से हम अपना जो है योजना चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अगर सरकार जो है हम लोग को जो है खुलेआम जो ग्राम, सबसे पहली बात तो क्या है कि ग्राम पंचायत का जो है एक अधिकार जो होता है उस अधिकार से हम लोग को सरकार वंचित कर दिया है इस बार। इसीलिए जो है थोड़ा सा हम लोग को काम करने में परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है। लेकिन हाँ, जितना फंड सरकार की तरफ से मिल रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हर एक जगह पर काम पहुँचाएँ। सुनने में आया मुखिया जी, ब्लॉक में आप लोगों का कोई मान मर्यादा नहीं होता, क्या सच बात? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं सच बात तो है कि अफसरशाही तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही चुका है, इसमें नो डाउट। और विशेष हम क्या बोलें। एक टाइम होता था तो मुखिया का खौफ होता था, सब प्रशासन आते थे तो किसी को अरेस्ट करने के लिए भी आते थे तो पहले मुखिया के शरण में जाता था, फिर छापा मारता था। अब तो ऐसा कुछ नहीं, अब तो जो है मुखिया को उल्टा फंसा दिया जाता है, मुखिया को उठा के ले जाता है। हाँ, बस क्या बोले, इससे ज़्यादा जो है कुछ बोल भी नहीं पाएंगे हम। लास्ट सवाल है, आप अपने जनता से और प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, जनता से हम अपील करेंगे कि देखिए सब्र रखिए, ठीक है, हर एक जगह तक, हर एक घर तक विकास पहुंचेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है। इस बार जो है सरकार के तरफ से हम लोग को वैसा कुछ जो है विशेष जो है सुविधा नहीं दिया गया जिससे कि हम लोगों के घर घर तक विकास को पहुंचा सके। लेकिन हाँ, जहाँ तक हमको सरकार जो है जितना जो है देने में सक्षम हुई, वहाँ तक हम लोगों को धीरे धीरे लोगों तक पहुँच रहे हैं और पहुँचा रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से क्या अपील? देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से हम एक ही अपील करना चाहेंगे कि हम लोग का जो ये पंचायती राज सरकार है, ठीक है, हम लोग को एकदम अपने हिसाब से काम करने के लिए दिया जाए। कि मतलब जो है एक ग्राम पंचायत जो क्या बोलते हैं उसको,
ग्राम सभा होता है कि ग्राम सभा करके जो है हम लोग जो है कुछ भी अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकें। ठीक है, उस बस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से जी से हम यही अनुरोध करेंगे कि हम लोग को जो है अपना खुद का एक अधिकार दें, और ताकि जो है हम लोग जो है उस अधिकार के तहत जो है जो 4 साल पहले सिस्टम था मुखिया का वही लागू किया जाए। देखिए 4 साल पहले क्या सिस्टम था, नहीं सिस्टम तो ये था 1 साल आपको फुल मौका मिला है, 3 साल से आप लोगों का ब्लॉक में आ गया है सारा पावर, सिर्फ अब आप लोगों का काम है साइन करना, बाकी इससे अलावा कुछ नहीं करते। जनता आपको चुन के भेजा है, गरीब आदमी आपके पास आएगा, वो ब्लॉक नहीं जाएगा। हाँ, बस देखिए हकीकत बात तो यही है कि हम लोग को बताया जाता है कि पंचायत भवन में आप ये कीजिए, आपके पास इतना स्टाफ है, लेकिन सच बात तो यही है कि हमारे सारे स्टाफ को जो है ठीक है ब्लॉक के कार्य में लगा दिया गया है, और कहीं ना कहीं कभी जिला में भेज दिया जाता है। तो हम लोग को वैसा जो है कहीं कुछ अब की बात समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जनता से किए हुए वादे पर भी खरा नहीं उतर पा रहे हैं। सरकार हम लोग के साथ जो है थोड़ा सा तो गलत कर रही है। तो सर ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से क्या आप विनती करना चाहेंगे? बस यही विनती करना चाहेंगे कि हम लोग को जो है ग्राम पंचायत को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। ठीक है, हम लोग को जो है अपना एक अधिकार जो है विशेषाधिकार जो है, हम लोग को जो है वो विशेषाधिकार के तहत ग्राम सभा कर किसी भी योजना को लागू करने का, किसी भी कार्य को करने का वो अधिकार दिया जाए, और उसमें जो है किसी प्रकार का सरकार जो है हस्तक्षेप न करे। अभी आप लोगों का अधिकार से वंचित हैं आप लोग। जी बिल्कुल, अधिकार के काम नहीं कर पा रहे हैं, जो काम करते हैं तो ब्लॉक का हक। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए ना, मुखिया बनाना ही नहीं चाहिए, मुखिया चुनाव होना ही नहीं चाहिए। जब ब्लॉक से ही काम होना है तो खामखा इतने पैसा इन्वेस्ट करने से क्या मतलब। अब देखिए क्या बोले, अब सरकार क्या सोच रही है, नहीं सोच रही है। ठीक है, हमारा संघ भी जो है बात कर रहा है इस संबंध में कि जो है सरकार के साथ बहुत तरह का बातचीत हुआ है। इधर भी हाल फिलहाल में जो है आपका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का जो है हिसाब किताब शायद अब पंचायत के हाथों में ही आ गया है। अभी तक तो जो है वैसा जो है हम लोग को जो है कोई लिखित सूचना नहीं मिला है, लेकिन जैसा जो है संघ जो है वहाँ लड़ रहा था, हम लोग का 29 मांग था, वो 29 मांग के तहत ये भी एक मांग था। और धीरे धीरे देखिए सरकार से बातचीत चल रही है। हम लोग के मुखिया संघ जो है बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग को अधिकार जो है, हम लोग का अपना जो अधिकार है, उस अधिकार से हम लोग को वंचित नहीं किया जाए। धन्यवाद मुखिया जी, आप देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24।